हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के दो भाइयों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, जब मैं इसे पहली बार सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कुछ दिनों तक तो जैसे मेरे जहन में छप सा गया। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई इंसान इतना भी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दोस्तों, मैं एमडी दानिश और आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी 2। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित भक्खर ज़िले के दरियाई खान इलाके में मौजूद कलन गांव से, जहां दो भाई रहते थे जिसका नाम मोहम्मद फरमान अली और आरिफ अली था। इन दोनों की उम्र यही कोई 30 से 35 साल के बीच रही होगी। इन दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी थे। लेकिन साल 2010 में इन दोनों भाइयों की बीवी इन दोनों को छोड़कर चली जाती है और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है। जब इनसे अपने शौहर को छोड़ने की वजह पूछा गया तो बताती हैं कि ये दोनों इनके साथ मारपीट किया करते थे और गाली गलौज भी करते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये दोनों भाई घर में बगैर बताए हुए 4 से 5 दिन के लिए कहीं गायब हो जाते थे। पता ही नहीं रहता था कि ये दोनों कहाँ गए हैं। लेकिन साल 2011 में भक्कर ज़िले के दरियाई खान इलाके में, जहां ये दोनों भाई रहा करते थे, वहां एक ऐसी घटना घटती है कि अगले कुछ ही घंटों में पूरे इलाके में उस घटना की जानकारी आग की तरह फैल जाती है। दरअसल जिस इलाके में ये दोनों भाई रहते थे, वहां पास के ही कब्रिस्तान में एक लाश को दफनाई जाती है जिसका नाम था सायरा परवीन, उम्र 24 साल, और जिसकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी। उसके घर वाले उस लड़की को दफना कर चले जाते हैं। फिर अगले ही दिन कब्र के मुआयना के लिए आते हैं। कब्र को देखने से मालूम हो रहा था कि इसके साथ कुछ तो छेड़छाड़ की गई है। गहरा शक होने पर उसके घर वाले कब्र को खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे कब्र को खोलते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि कब्र के अंदर सायरा की लाश थी ही नहीं। वे फ़ौरन इसकी खबर पुलिस को देते हैं और देखते ही देखते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि इस घटना से पहले भी कब्र से निकालकर एक लाश के साथ रेप किया गया था, जिसमें एक शख्स को पकड़ा भी जाता है। तो लोग इस घटना को भी उसी घटना से जोड़कर देख रहे थे। अब पुलिस जांच में जुट जाती है और आसपास के लोग से पूछताछ करती है। तभी पुलिस को एक आदमी खबर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को कब्रिस्तान के आसपास बहुत बार देखा गया है और इसके घर में टोने टोटके भी किए जाते हैं। खबर के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर फक्कर भाटी के साथ उस शख्स के घर पहुंच जाती है और ये घर था उन दो भाइयों फरमान अली और आरिफ अली का। पुलिस घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तब पुलिस की नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि ये कमरा आरिफ अली का है। पुलिस फरमान से चाबी लेकर कमरा खोलती है। कमरे में वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना ही था बहुत अजीब और शक के दायरे में था। कमरे के बीच में एक बर्तन रखा गया था जिसमें कुछ नॉनवेज बनाया गया था। पुलिस इस बर्तन पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन बर्तन के बगल में एक लकड़ी का पीटर, एक छोटी सी कुल्हाड़ी और चाकू रखा गया था। सारी चीज़ों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे थे, जो कि बहुत अजीब था। पुलिस टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की पैनी नज़र ज़मीन पर चल रही मोटी सी चींटियों की लाइन को देखती है जो चारपाई के नीचे जा रही थी। उसके नीचे एक बोरी पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर भाटी बोरी को निकलवाते हैं और जब पुलिस द्वारा उस बोरी को खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। उस बोरी के अंदर 24 साल की सायरा परवीन की लाश थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पुलिस वाले को लाश देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाश का एक पैर कटा हुआ था। और सबसे घिनौनी बात जो सामने आती है ये कि उन दोनों भाइयों ने उस पैर को पकाकर खा गया था। कमरे के बीच में जो कुल्हाड़ी पर मांस लगा था और बर्तन में जो मांस बनाया गया था वो उसी लड़की के पैर का था। अब आरिफ जो घर से बाहर चल रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरिफ कहता है कि बड़े भाई फरमान ने ही मांस को पकाया जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। अब बर्तन को जब फॉरेंसिक लैब में मुल्तान भेजा गया तो पता चलता है कि उस बर्तन में मौजूद मांस
इंसानी मांस ही था। जब ये खबर आसपास के मोहल्ले में फैलती है तो मोहल्ले के लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह भी हैवानियत कर सकता है। जब इन दोनों भाइयों को जेल ले जाकर पूछताछ की जाती है तो दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है कि इन दोनों आदमखोरों ने अब तक 100 से ज़्यादा लाशों को पकाकर खा लिया था। इन दोनों से जब पूछा गया कि तुम इंसानी मांस क्यों खाते हो, तो ये कहता है कि इन्हें एक जादू टोना करने वाला मिला था जिसने बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से सभी दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। जिस वजह से ये दोनों भाई कब्रिस्तान पर अपनी नज़र बनाए रखते थे और जब कोई लाश दफनाई जाती तो ये दोनों भाई लोगों की नज़र से बचते हुए लाश को निकाल कर घर ले जाते और फिर इन दोनों भाइयों की आदमखोरों वाली हरकतें शुरू हो जाती थी। अब पुलिस इन दोनों भाइयों को अदालत में ले जाती है। तब तक बाहर के लोगों में गुस्सा भड़क चुका था और ट्रैफिक जाम कर दोनों भाइयों को जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, जब इन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया जाता है तो एक बात जो सामने आती है कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसा कोई कानून ही नहीं जो इस गुनाह की सज़ा दे सके, लेकिन फिर भी इन दोनों को लाश के साथ गैर इंसानी हरकत करने के जुर्म में 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, फिर ये दोनों भाई 2 साल की सज़ा काटने के बाद साल 2013 में रिहा भी हो गए। रिहा होने के बाद ये दोनों भाई जब अपने घर गए तो वहाँ के लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने लगे। तब फिर पुलिस ने इन दोनों भाइयों की हिफाजत की। फिर दोनों भाई अपने घर छोड़कर निकल पड़े। फिर इन दोनों भाई का 1 साल तक कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने भी इन दोनों भाई को अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। अचानक फिर एक दिन पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें एक घर से अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिलती है। पुलिस वहां पहुंचने के बाद कुछ लोगों के साथ उस घर में पहुंचती है। उस घर में पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि उस घर में आरिफ है। फिर उस घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस दूसरे घर में जाती है जहां एक बड़ा सा ताला लगा था। पुलिस और आसपास के लोग जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी के पैर फूल जाते हैं, क्योंकि कमरे के बीचों बीच एक बच्चा का कटा सर पड़ा था। पुलिस आरिफ को जानती थी कि ये दोनों भाई आदमखोर है, इसलिए पुलिस के दिमाग में वही साल 2011 की कहानियाँ घूमने लगती है। पुलिस फिर दोनों भाइयों को थाना ले जाती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि कमरे में रखा सर कुछ समय पहले ही मोहल्ले में एक बच्चे की मौत हुई थी। ये उसी का सर था जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये दोनों आदमखोर भाई उस बच्चे को घर ले आए और उसके साथ और भी लाश को घर लाकर उसका कड़ी बनाकर खा रहे थे, वो भी चावल रोटी के साथ। पुलिस के पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये दोनों भाइयों ने इस 1 साल के अंदर ही 50 और लाश को पकाकर खा चुका था। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। अदालत ने इन दोनों भाइयों को इस बार 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई। दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये दोनों भाई 12 साल सज़ा काटने के बाद जब ये अपने गांव आएंगे तो क्या ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे या फिर वही आदमखोर वाली हरकतें फिर से शुरू कर देंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।